देखिए अपना ये जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 9th एमसीक्यू है, ठीक है। और एमसीक्यू है तो अपने सिंपल ही इस क्वेश्चन को करेंगे। और जैसा कि दिख रहा है कि सिंबल किसका होता है, इंटीग्रेशन का, और किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, और किसका करना है, फंक्शन कौन है हमारा, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपने कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करना है अपने को, समाकलन करना है अपने को tan स्क्वायर एक्स का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो कैसे करते हैं भाई, सिंपल सिंपल देखें तो tan स्क्वायर को अपने क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अवकलन में तो क्या होता था कि पावर जो होती थी वो पावर का अवकलन कर लेते थे, पहले पावर का अवकलन, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से 1 कम, ठीक है, और 1 माइनस कर देते थे, फिर उसके बाद tan x का आगे sec स्क्वायर x कर लेते थे, ऐसा होता था। पर समाकलन में ऐसा कुछ भी नहीं है, समाकलन के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सीधा डायरेक्ट सिर्फ एक sec स्क्वायर या cosec स्क्वायर का ही सीधा अपने को पता है, ठीक है। बिकॉज अपने जानते हैं कि समाकलन किसका अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन हमेशा डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो अपने जानते हैं कि tan x का अवकलन जो होता था वो sec स्क्वायर x होता था, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x हो जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसलिए अपने सीधा tan स्क्वायर का करना अभी नहीं जानते हैं, तो अपने को पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x का समाकलन कितना हो जाता है, tan x हो जाता है, और 1 का कितना हो जाता है, x होता है, 1 का कितना होता है, x, और प्लस में हमेशा क्या लगाना होता है, c, कांस्टेंट लगाना जरूरी है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो अपना आंसर कौन सा बन जाएगा, c, ओके।